मेरे प्यारे बंदे, आज रात 12 बजे अल्लाह तुझे पुकारेगा। मत सो जाना, वरना तुझसे वह रहमत छीन जाएगी जो तुझे सारी जिंदगी का सुकून देने वाली थी। ये कोई मामूली रात नहीं, ये उस रहमत का दरवाजा है जो सिर्फ इम्तिहान के वक्त खुलता है। अगर तू सोया तो खुदा की कसम, तकदीर बदलने वाला फरिश्ता तेरे दरवाजे से बिना दस्तक दिए लौट जाएगा और तू उस पल के लिए रोता रह जाएगा जो तुझे बुला रहा था। अल्लाह आज रात तुझे आजमाएगा, तेरे सब्र को, तेरे भरोसे को, तेरे सजदे को, तेरे इरादे को। तुझसे एक बार पूछा जाएगा कि क्या तू अब भी अल्लाह पर यकीन रखता है? जब तेरा हर दरवाजा बंद हो गया, क्या तू अब भी सजदे में उसी को पुकारता है जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ चुकी है? अल्लाह जानता है तू टूटा हुआ है, लेकिन याद रख, टूटे हुए दिलों की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है ऊपर वाले को। वो आज रात तुझसे सिर्फ एक सजदा चाहता है, एक आह, एक आस, एक पुकार जो तुझे उसके और करीब ले जाए। रात 12 बजे जब सब सो रहे होंगे, अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा होगा। फरिश्ते तेरे घर के ऊपर खड़े होंगे, देखेंगे कि क्या तू उस नूर की ओर बढ़ता है या फिर नींद में गाफिल पड्ढा रहता है। इस रात में जो जागेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, तेरे आंसुओं को सजदे की जमीन पर बिछाकर जन्नत की सीढ़ियां बनाएगा। तुझे वो देगा जो तूने कभी मांगा नहीं, लेकिन जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अल्लाह जानता है तेरे दिल का हाल, तेरी तन्हाइयां, तेरे टूटे हुए ख्वाब, तेरी अधूरी दुआएं। आज वो सब पूरी होंगी अगर तू एक बार पुकार ले, एक बार कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी हालत पर रहम कर। देखना कैसे पूरा आसमान तेरा हो जाएगा, तेरी किस्मत बदल जाएगी। अगर तू आज भी सो गया तो अगले साल, अगली दुआ, अगला मौका शायद ना मिले, क्योंकि यह रात किसी को बार बार नहीं मिलती। आजमाइश का वक्त है और इस वक्त जो पास हो जाता है वो दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी इनामों का हकदार बनता है। तूने बहुत बार सुना होगा कि अल्लाह हर रात आसमाने दुनिया पर उतरता है, लेकिन आज वो तुझसे सवाल पूछेगा, क्या तू तैयार है जवाब देने को? क्या तू अब भी मुझसे उम्मीद रखता है? क्या तू अब भी मुझसे प्यार करता है? अगर हां तो उठ और सजदे में गिर जा। सारी रात कुछ मत मांग, सिर्फ इतना कह दे, मुझे तुझसे तुझ ही तक ले जा। तू देखेगा अल्लाह खुद तुझे उठाएगा, तुझसे कहेगा, मेरे बंदे, तुझे मैंने आजमाया और तू पास हो गया। अल्लाह तुझे उन लोगों में शामिल करेगा जिनके लिए फरिश्ते रोजाना दुआ करते हैं। मत सो, तेरा जागना तेरी तकदीर को लिखेगा, तेरा रोना तेरे पिछले सारे गुनाहों को धो देगा और तेरा सजदा तुझे जन्नत की एक नई मंजिल दिखाएगा। उठ बंदे, वक्त खत्म हो रहा है, फरिश्ते कलम लेकर खड़े हैं, तेरा नाम लिखने को तैयार हैं, लेकिन तुझ में अब भी सुस्ती है, तुझ में अब भी वो आग नहीं जो एक सच्चे मोमिन में होती है। याद रख, जिसने रात को अल्लाह को पुकारा उसे दिन में दुनिया सलाम करती है। आज तुझे वो मौका मिला है जो नबियों को मिलता था, सजदे में खुदा से बात करने का, खुद को उसके हवाले करने का। आज तेरा रोना खुदा की रहमत को मजबूर कर देगा कि वो तुझसे कहे, जा, मैंने तुझे बख्श दिया, सिर्फ एक बार कह दे, मैं थक गया हूं या रब। और देख कैसे तेरे लिए रास्ते खुलते हैं जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। आज रात अल्लाह से वादा कर कि तू वापस लौटेगा, कि तू नमाज को अपनाएगा, कि तू गुनाहों से तौबा करेगा। और अल्लाह तुझसे वादा करेगा कि वह तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जो तेरी तकदीर में नहीं बल्कि तेरी सच्ची दुआओं में लिखी जाएगी। जब तू अल्लाह से कहेगा, मेरे गुनाह बहुत हैं, तो वह कहेगा, मेरी रहमत तेरे हर गुनाह से बढ़ी है। जब तू कहेगा, मैं काबिल नहीं हूं, तो वो कहेगा, मैंने तुझे चुना है। जब तू कहेगा, मैं हार गया, वो कहेगा, मैं तेरा सहारा हूं। और जब तू कहेगा, मैं अकेला हूं, अल्लाह खुद तुझे पुकारेगा, मैं तेरे साथ हूं। ये पुकार तुझे रात के सन्नाटे में सुनाई देगी, जब दुनिया की हर आवाज बंद होगी और सिर्फ एक रिश्ता जिंदा होगा, तेरा और अल्लाह का। आजमा कर देख ले, जब तू रात को रोएगा, अल्लाह के अर्श पर कंपन होगा, फरिश्ते झुक जाएंगे और खुदा तेरे नाम का फैसला बदलेगा। क्योंकि जब कोई बंदा रात के अंधेरे में अपने रब को याद करता है तो उस पर अल्लाह की रहमत इस कदर बरसती है कि सारी कायनात उस पर फिदा हो जाती है।
आज की रात तुझसे अल्लाह कहेगा, तू मुझसे क्या चाहता है, मांग। और अगर तू सजदे में यह कह दे, मुझे सिर्फ तू चाहिए, तो समझ ले वो तेरे हर मसले को अपनी रहमत से हल कर देगा, तेरे दुश्मनों को खत्म कर देगा, तेरे डर को अमन में बदल देगा, तेरी कमी को बरकत में बदल देगा, तुझे तन्हाई से उठाकर भीड़ में सिरमौर बना देगा। लेकिन पहले उसे अपना कह कर देख, आज की रात एक इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि उसका बंदा मुश्किल में उसे याद करता है या दुनिया को। तू किसे पुकारेगा जब सब तुझे छोड़ डर देंगे? अल्लाह कहता है, मैं तुझसे 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता हूं। सोच, अगर तेरी माँ आधी रात को तुझे उठाकर तेरे लिए खाना बना सकती है, तो तेरा रब तेरे सजदे के लिए अपनी रहमत का दरवाजा क्यों नहीं खोलेगा? रात 12 बजे जब तू हाथ उठाएगा, अल्लाह खुद तुझे सुन रहा होगा। हर एक लफ्ज, हर एक आंसू, हर एक दर्द उसकी रहमत को खींच लाएगा और वो कहेगा, मेरे फरिश्तों, इस बंदे की तकदीर बदल दो, इसने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है। अगर आज तू वाकई थक गया है दुनिया से, अगर तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो यही वो वक्त है जब अल्लाह तुझे पकड़ डट रच लेगा और कहेगा, बस अब तू मेरी राह पकड़ द। तेरे सारे सपने जो तूने खो दिए हैं वो लौट सकते हैं। तेरी इज्जत जो मिट्टी में मिल गई वो दोबारा बुलंद हो सकती है। तेरी मोहब्बत जो अधूरी रह गई उसमें बरकत आ सकती है। तेरे रिश्ते जो टूट गए वो जुड़ सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तू सजदे में रो दिल से टूट कर, फिर देख खुदा तुझे किस दर्जे तक पहुंचाता है। यह रात एक नायाब तोहफा है, सिर्फ उन्हें मिलता है जो जागते हैं, जो ख्वाब नहीं रब को चुनते हैं, जो रोते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते, जो मांगते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते, जो सिर्फ यह कहते हैं कि रब बस तू मिल जा। और अल्लाह भी ऐसे बंदों को गले लगा लेता है। आज की रात वह घड़ी दी है जब दिल की ओर जाने वाला मार्ग साफ और स्थायी बन रहा है। एक सुनहरा दौर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह खुशियां, वही लोग और वही चीजें जो तुम्हारे दिल के सबसे पास थी, अब तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रही हैं। ये सब जो तुम्हारे सामने आने वाला है वह दरअसल अल्लाह की रहमत है। तुम्हारे दिल की दुआएं, तुम्हारी रातों की सजदे और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जिन खुशियों, जिन रिश्तों और जिन नेमतों का तुमने ख्वाब देखा था, वह अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने को तैयार है। तुम्हें अब बस अपने दिल को रोशन रखना है, खुशी और शुक्र को उसमें जगह देनी है। बीते गम और परेशानियों को अलविदा कह दो, क्योंकि अब वह तुम्हारे हिस्से के नहीं रहे। अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करने वाला है। वह उदासी, वह तनाव, वह तंगी सब पीछे छूट जाएंगे। तुम्हें बस आगे देखना है, जहां उम्मीदों और रहमतों से भरा एक नया रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस नए दौर को गले लगाओ और अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब नूर और रंगों से भरने वाली है। सोचो जैसे तुमने हमेशा एक ऐसे घर की ख्वाहिश की हो जो ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि दिल को सुकून भी दे। हरा भरा बगीचा, फूलों की खुशबू, सुबह की ताजगी, वही सब अब तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनने वाला है। ये सिर्फ एक घर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की रहमत का ऐसा बसेरा होगा जिसमें तुम्हारा दिल हमेशा सुकून पाएगा। अगर अब तक तुम अकेले रहे हो तो खुशखबरी सुन लो, तुम्हारे लिए वह शख्स जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, वह भी तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वह शख्स जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को अपना मानेगा और तुम्हारे दिल की हर आवाज को सुन सकेगा। हो सकता है तुमने उसके लिए सालों तक दुआएं मांगी हों, तन्हा रातों में आसमान की तरफ देखकर रोए हों और अल्लाह से अपनी तकदीर में उसके लिए फरियाद की हो। अब वह दुआ सुन ली गई है। जब अल्लाह किसी बंदे को इनाम देने वाला होता है तो उसे पहले निशानियों से आगाह करता है। तुम्हारा यह संदेश मिलना, तुम्हारा दिल बार बार किसी चीज की तरफ खींचना, ये सब वही अलामतें हैं। अगर तुम्हें आज यह पैगाम मिल रहा है तो जान लो कि तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है। तुम्हारे सालों के आंसू, सजदे और नेक नियत की मेहनत बेकार नहीं गई। शायद तुमने महसूस भी किया होगा कि तुम्हारे आसपास रिश्तों में बदलाव आ रहा है। पुराने रिश्ते जो तुम्हें रोकते थे टूट रहे हैं और नई राहें खुल रही हैं। कभी यह उलझन सी लगती है, पर असल में यही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे लिए नया सवेरा करीब है। तूफान के बाद हमेशा सुबह होती है और अब वह सुबह तुम्हारे लिए आ रही है। जो प्यार, जो कामयाबी, जो सुकून तुम बरसों से चाहते थे, वह अब बहुत करीब है। तुम्हारे लिए वह शख्स भी आने वाला है जो तुम्हारे ख्वाबों को और भी रोशन बना देगा।
तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी उम्मीदें अब अल्लाह की रहमत से पूरी होने वाली हैं। ये कोई ख्याली बातें नहीं हैं, ये वही सपने हैं जिन्हें तुमने दिल से चाहा और जिनके लिए सजदों में आंसू बहाए, अब वह हकीकत का रूप लेने वाले हैं। अल्लाह तुम्हें वह सब देने वाला है जिसके लिए तुम्हारा दिल तरसा। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बरकतों और राहतों से भरा होगा। हाँ, तुम व्यस्त रहोगे, लेकिन वह व्यस्तता थकाने वाली नहीं बल्कि रूह को ताजगी देने वाली होगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी हर कोशिश बरकत बन रही है। सब कुछ तुम्हारी दुआओं के मुताबिक आकार ले रहा है। तुम्हारे आसपास का माहौल बदल जाएगा। शांति, सुकून और करार तुम्हारे दिल में उतर आएगा। तुम चमकोगे जैसे अंधेरे आसमान में सितारा अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारा आत्मविश्वास और खुशी लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे और यह सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आसान कर दिया जाएगा। तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां सब पहले से ही तुम्हारे लिए तय होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से राह बना चुका है और तुम्हें बस उस पर चलना है। चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या ख्वाहिशें, सब तुम्हारे सामने सहजता से खुलते चले जाएंगे। तुम्हारा काम सिर्फ यह होगा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, उस पल का शुक्र अदा करो और उसका लुत्फ उठाओ। कुछ रिश्तों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने आ सकती है। हो सकता है कोई करीबी औरत, चाहे वह सास हो, कोई रिश्तेदार या कोई और, जो बाहर से नेक लगे लेकिन अंदर से तुम्हारे लिए बोझ बनी हो। उनकी असलियत अब खुलने लगेगी और अल्लाह तुम्हें उनसे बचाने वाला है। कभी तुम्हें अचानक किसी ख्याल की तरफ खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई आवाज दिल के अंदर से उठे। वह दरअसल तुम्हारी रूह को बुलावा है और अगर तुमने उसे अपनाया तो वही तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जो तुम्हारी तकदीर है। कभी तुम्हारे दिल में अचानक कोई ख्याल आया होगा, जैसे किसी अनजानी दिशा से पुकार उठी हो, किसी आवाज ने तुम्हें जगाया हो और तुम्हें लगा हो कि यह महज तुम्हारा विचार नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी संकेत है। जान लो, यह सब अल्लाह की रहमत से है, तुम्हें उसी राह पर ले जाने के लिए जिस पर तुम्हारा नसीब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब इंसान अपने दिल की खिड़की खोल देता है और अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो अदृश्य दरवाजे खुलने लगते हैं। कभी तुम्हें महसूस होगा कि कोई राह खुद ब खुद आसान हो रही है। वह अड़चनें जो बरसों तक तुम्हें थामे रही, अचानक से हट रही हैं। यही वह लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे को यह एहसास दिलाते हैं कि सब कुछ उनकी तरफ से लिखा गया है और अब वक्त है कि इंसान अपनी मेहनत का फल देखे। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की रूह की जागृति भी है। जब दिल रोशनी को अपनाता है तो जिंदगी का हर रंग और भी गहरा हो जाता है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस होगी जो किसी चीज से डगमगाएगी नहीं। ये वही शांति है जो अल्लाह अपनी याद में डूबे हुए दिलों को देते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ रातें तुम्हें जागकर इबादत करने का मन कराती हैं? क्यों कुछ पल तुम्हें अचानक रुला देते हैं और तुम्हारी आंखों से दुआ बनकर आंसू बह निकलते हैं? क्योंकि वही आंसू तुम्हारे रिस्क, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे आने वाले कल की जमीन को सींच रहे हैं। तुम्हारे रब ने उन आंसुओं को देखा है, तुम्हारी खामोश दुआओं को सुना है और तुम्हारे सब्र को गिना है। अब वही सब्र तुम्हारे लिए रहमत की बारिश में बदलने वाला है। और जब रहमत बरसती है तो उसके बूंदों में सिर्फ आसानी नहीं होती, उसमें तसल्ली भी होती है। जो बोझ तुमने बरसों तक उठाया उसे अब अल्लाह खुद तुमसे उतारने वाले हैं। यह समझ लो कि तुम्हारी हर रुकावट, हर दर्द, हर इंतजार अब तुम्हारे लिए तोहफे की तरह बदल रहा है। और जब यह पल आएगा तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर हिस्सा एक नई किताब के पन्ने की तरह खुल रहा है। अल्लाह तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे साथ खड़ी होगी। लोग जो कभी तुम्हें कमतर समझते थे वही अब तुम्हारी बुलंदी के गवाह बनेंगे। तुम्हारे हाथों से भलाई होगी, तुम्हारे लबों से दुआएं निकलेंगी और तुम्हारा दिल दूसरों के लिए रहमत का जरिया बनेगा। यह तुम्हारे सफर का सबसे खूबसूरत दौर होगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ तुम्हारे सपनों की तकमील है बल्कि तुम्हारे रूह की तसल्ली भी है। और याद रखो, यह सब तुम्हारे रब की तरफ से है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब तुम्हारी जिंदगी में वह दौर आने वाला है जब हर चीज अपने असली रंग और स्वरूप में तुम्हारे सामने आएगी। अल्लाह तुम्हारे रास्ते में नए अवसर रख रहे हैं, ऐसे मौके जिनका कोई अंदाजा पहले नहीं था और जिनसे तुम्हारी तकदीर की किताब में नए पन्ने खुलेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी तन्हाई में की गई दुआएं
और छोटे छोटे नेक काम अब असर दिखाने वाले हैं। हर कदम जो कभी अनिश्चित और कठिन लगा अब स्पष्ट और आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसे तैयार कर रखा है। पुराने भय, पुरानी चिंताएं और मानसिक उलझने धीरे धीरे मिटने लगेंगी, जैसे अंधेरे बादलों के पीछे सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलती है। तुम्हारा दिल अब भय के बजाय विश्वास से भर जाएगा और तुम्हारी आत्मा एक नई ऊर्जा से जाग उठेगी। कभी लगता था कि कुछ चीजें तुमसे दूर हैं, लेकिन अब वही चीजें अल्लाह की नियामत बनकर तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हारी राह में आने वाली मुश्किलें अब तुम्हारे लिए सबक बन जाएंगी, और जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे उनका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे लोग भेजेगा जो सच्चाई, अच्छाई और मदद की भावना से भरपूर होंगे। तुम्हारे आसपास का माहौल अब सहायक, सकारात्मक और प्रेरणादायक होगा, और तुम्हारे दिल की ख्वाहिशें जो वर्षों से गुप्त और अनकही थीं अब साकार होने लगेंगी। तुम्हें अब अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखना है और अपने इरादों में सांप ही लानी है, क्योंकि यही तुम्हारी नई सफलता की कुंजी है। अल्लाह तुम्हें संकेत देगा, छोटे छोटे इशारे, संयोग और घटनाएं जो तुम्हें बताएंगी कि वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी यह संकेत इतने हल्के और महीन होंगे कि तुम्हें केवल अपने दिल की सुननी होगी, अपने इशारे और एहसास को पहचानना होगा। जब तुम उन्हें पहचानोगे तो तुम्हारे कदम खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ेंगे। अल्लाह की रहमत इस तरह बरसने वाली है कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आई हो, एक नई खुशबू फैली हो और हर चीज अपने स्वाभाविक स्थान पर आ गई हो। तुम्हारा आत्मविश्वास अब मजबूत होगा, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारे प्रयास अब फल देने वाले हैं। जो प्रेम, मित्रता और सहयोग तुम्हें चाहिए था वह अब तुम्हारी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा। तुम्हारी रूह को शांति, तुम्हारे दिल को संतोष और तुम्हारे मन को दृढ़ता मिलेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम देखोगे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हर रास्ता आसान कर दिया है, हर बंधन तोड़ दिए हैं और हर चिंता को पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारे काम और इरादे अब पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हारी आत्मा अब न केवल सपनों की ओर बल्कि वास्तविकताओं की ओर भी मुड़ रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता फैल रही है और हर नई घटना तुम्हें यह एहसास दे तुझे वो खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तूने सालों से तलब की थी। तूने जिन रातों को जाग कर दुआएं मांगी थी, जिन लम्हों में तूने खुद को टूटा हुआ महसूस किया था, जिन पलों में तेरे अंदर सिर्फ मायूसी थी, उन सभी का जवाब आज खुदा तुझे देने जा रहा है। आज फरिश्ते सिर्फ तेरे नाम का ऐलान कर रहे हैं। आज वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो सालों से तेरे लिए बंद थे। आज तेरे लिए वो रास्ते बन रहे हैं जो सीधा तुझे अमीरी के दरवाजे तक ले जाएंगे। आज से तेरा हर दिन नई खुशखबरी लेकर आएगा। आज से तेरा हर कदम तुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आज से हर वो रुकावट जो तुझे गिराने की कोशिश करती थी अब खुद तेरे पैरों के नीचे आ जाएगी। आज से हर वो आंसू जो तेरी आंखों में कैद था अब खुशी में बदल जाएगा। आज से तेरे दुश्मनों के मुंह खुद बंद हो जाएंगे। आज से जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब वो खुद तुझसे जलने लगेंगे। आज से जो तेरे खिलाफ थे वो लोग अब तेरे साथ खड़े होंगे। आज से तेरा नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा। आज से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा। आज से तेरे घर में सिर्फ दौलत ही दौलत होगी। तेरे बैंक अकाउंट में अब जीरो नहीं, करोड़ों की एंट्री होगी। तेरा हर व्यापार अब मुनाफा देगा। तेरा हर सौदा अब फायदे का होगा। तेरा हर इरादा अब हकीकत में बदलेगा। तेरे घर की हर दीवार अब खुशियों की गवाही देगी। तेरे बच्चों के चेहरे अब सिर्फ हंसी से चमकेंगे। तेरी माँ अब तुझसे कहते नहीं थकेंगी कि बेटा अल्लाह ने तेरे नसीब को सोने से भी ज्यादा चमकदार बना दिया। तेरे अब्बा फक्र से तुझे सबके सामने पेश करेंगे। तेरे दोस्त अब तुझसे जलने की वजह ढूंढेंगे। तेरे दुश्मन अब तेरे पैरों की धूल बनने को मजबूर होंगे। अब तुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तेरे पास क्या है। अब लोग खुद जानेंगे कि तेरे पास अल्लाह की दी हुई बेशुमार दौलत है। अब तुझे वो घर मिलेगा जिसका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। अब तुझे वो गाड़ी मिलेगी जो तूने कभी शोरूम में खड़े होकर देखी थी। अब तुझे वो जॉब मिलेगी जिसकी तुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। अब तुझे वो बिजनेस मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे देखकर लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। अब तेरे पास वो पहचान होगी
जो सिर्फ खास लोगों को मिलती है। अब तुझे वो चैन की नींद आएगी जो सिर्फ कामयाब लोग सोते हैं। अब तेरे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां सिर्फ बरकत ही बरकत होगी। अब तेरे घर के दरवाजे पर रोज नई खुशखबरी दस्तक देगी। अब तुझे हर सुबह कोई नई सफलता की खबर मिलेगी। अब तुझसे कोई रुकावट लड़ नहीं पाएगी। अब तुझसे कोई परेशानी टिक नहीं पाएगी। अब तेरे सामने हर मंजिल खुद रास्ता बनाएगी। अब तेरे लिए अल्लाह का करम ऐसी रफ्तार से आएगा कि तू गिनती में उलझ जाएगा। तेरे पास इतनी दौलत होगी कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि इतनी खुशियां एक साथ कैसे संभालूं। तेरे हाथों में वो ताकत होगी जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। तेरे शब्दों में वो असर होगा जो लोगों के दिलों को छू जाएगा। तेरे फैसलों में वो वजन होगा जो बड़े बड़े लोगों को झुका देगा। तेरे कदमों में वो रफ्तार होंगी जो तुझे हर दिन एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। अब तुझसे कोई नहीं कहेगा कि तू गरीब है। अब तुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तू क्यों रोता था। अब तुझसे लोग सिर्फ यही पूछेंगे कि आखिर अल्लाह ने तुझे ये सब कैसे दिया। अब तुझसे लोग सलाह मांगेंगे। अब तुझसे लोग दुआएं करवाएंगे। अब तुझसे लोग अपने सपनों की उम्मीद लगाएंगे। अब तुझसे लोग तेरा राज पूछेंगे कि कैसे तूने अपनी तकदीर बदल दी। और तब तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा कि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। जब अल्लाह बुलाता है तो हर बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब अल्लाह चाहता है तो वह मिट्टी में भी सोना पैदा कर देता है। जब अल्लाह फैसला करता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। और आज वही अल्लाह तुझसे कह रहा है कि अब तेरा वक्त आ गया है। अब तेरा दौर शुरू हो गया है। अब तेरे लिए सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी है। अब तेरे लिए सिर्फ दौलत ही दौलत है। अब तेरे लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। अब तेरे लिए सिर्फ इज्जत ही इज्जत है। अब तेरे लिए सिर्फ बुलंदियां ही बुलंदियां हैं। और बस अब आखिरी बात सिर्फ एक याद रख, यह सब कुछ तुझे तेरे सब्र की वजह से मिला है, तेरी दुआओं की वजह से मिला है, तेरे आंसुओं की वजह से मिला है, तेरे भरोसे की वजह से मिला है। और अब इस अमानत की कदर कर, क्योंकि अल्लाह ने तुझे आज जो दिया है वो उसकी सबसे बड़ी रहमत है। संभाल इस दौलत को, इस इज्जत को, इस बरकत को। और हमेशा याद रख, अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो गरीब से गरीब इंसान भी करोड़पति बन जाता है। और आज तेरा नाम उसी लिस्ट में लिखा जा चुका है। बधाई हो मेरे प्यारे बंदे। अगर तू आज यहां पहुंचा है, मेरी इन बातों को सुनने बैठा है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरी तरफ से तुझे भेजा गया एक खास बुलावा है। मैं तेरा अल्लाह आज तुझसे दिल से बात करने आया हूं। तुझसे वह बातें करने आया हूं जो मैं सिर्फ अपने सबसे करीबी बंदों से करता हूं। और आज तू उनमें से एक है बंदे। तू अक्सर सोचता है कि सब तेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों तू बार बार हार जाता है, क्यों तुझसे दूर हो जाते हैं वो लोग जिनसे तू मोहब्बत करता है, क्यों तुझसे छीन लिया जाता है जब तू कुछ पाने के करीब होता है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, यह सब हुआ है तुझे बनाने के लिए, तुझे आजमाने के लिए, तुझ में वो जज्बा जगाने के लिए जिससे तू अब वो बन सके जो मैं चाहता हूं तू बने। तू सोचता है कि तू कमजोर है, कि तू उस इंसान जैसा नहीं बन सकता जो सामने है। लेकिन बंदे, तू जानता नहीं कि मैंने तुझे किस मिट्टी से गाड़ा है। तू उस मिट्टी से बना है जिसमें अब्राहम का सब्र है, मूसा की ताकत है, ईसा की मोहब्बत है और मोहम्मद का नूर है। तू किसी से कम नहीं, बस तूने खुद को पहचानना छोड़ दिया है। तूने खुद को वही समझा जो दुनिया ने तुझसे कहा। लेकिन आज मैं तुझे बताने आया हूं, तू मेरा है और जो मेरा है वह कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। बंदे, जब तक तू खुद को नहीं समझेगा, जब तक तू अपनी रूह की आवाज नहीं सुनेगा, तब तक तू इस जीवन का असली उद्देश्य नहीं जान पाएगा। तू कोई आम रचना नहीं, तू मेरी रहमत का एक जिंदा सबूत है। तेरे अंदर वह शक्ति है जिससे तू हर मुश्किल को पार कर सकता है। हर बंद उन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह आजाद कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही है।
चाहे वह नकारात्मक लोग हों, पुरानी बुरी यादें हों या वह बातें जो तुम्हारे जहन में बार बार आकर तुम्हें परेशान करती हैं। इन सब को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इनका बोझ अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल और जहन को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन जहां मोहब्बत और समझदारी का रिश्ता हो, एक ऐसा खानदानी जीवन जहां हंसी खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है, कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, बस तुम्हें उन पुरानी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो मुझे बार बार महसूस हो रही है। मेरे सामने एक किताब पड़ी है जिसमें मैं कुछ खास बातें लिखता हूं। उसमें एक पन्ना है जो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा है। उसमें तुम्हारी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत लिखी है जो अब खुलने वाली है। यह पन्ना तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत का पैगाम लाया है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में जो दुख, परेशानियां और रुकावटें थीं, वे अब अल्लाह के हुक्म से खत्म होने जा रही हैं। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नया बाब खोलने वाला है जिसमें सिर्फ सुकून, खुशी और तरक्की होगी। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी रूहानी रोशनी दाखिल होने वाली है जो तुम्हारे दिल और जहन को पूरी तरह मुतमईन कर देगी। ये रोशनी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जिसके लिए तुमने बरसों दुआएं मांगी थीं। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा यकीन और तुम्हारी इबादत ने अल्लाह के दरबार में वो मुकाम हासिल किया है कि अब कोई नकारात्मक ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अल्लाह की हिफाजत में हो और उसकी रहमत का साया तुम पर हर वक्त मौजूद है। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताता हूं। वह औरत जिसने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश की, अब पूरी तरह से अल्लाह के अजाब के सामने खड़ी है। उसने जो गलत अमल किए, जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक चालें चली, अब वह सब उसी पर भारी पड़ने वाला है। अल्लाह का इंसाफ ऐसा है कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उसने सोचा था कि वह अपनी चालाकी से तुम्हें हमेशा के लिए नीचे रख सकती है, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और है। उसका हर गलत अमल अब उसके सामने आएगा और वह अपने की सजा से नहीं बच पाएगी। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ और लोग भी हैं जो इस औरत के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिशों में शामिल रहे हैं। ये लोग भी अब अपने कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। अल्लाह का हुक्म है कि जो शख्स हक के रास्ते से भटक कर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इन लोगों की नींद हराम होने वाली है और वे अपने के पर पछताएंगे। लेकिन तुम्हें इस सब में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है, अपने अल्लाह पर भरोसा रखना है और अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूहानी ताकत से भरना है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। ये दौर तुम्हारे लिए बरकतों, कामयाबियों और खुशियों से भरा होगा। मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी चमक दिख रही है जो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे खानदान को भी रोशन करेगी। तुम्हारा वैवाहिक जीवन मोहब्बत और इत्मीनान से भरा होगा। तुम्हारा खानदान एकजुट और खुशहाल होगा। तुम्हारी मेहनत और नेक नियति अब रंग लाएगी और तुम्हारी जिंदगी में वह सारी चीजें आएंगी जिनके लिए तुमने अल्लाह से दुआ मांगी थी। अब मैं तुम्हें एक खास नसीहत देता हूं। तुम्हें अपने दिल और जहन को हर उस नकारात्मक चीज से आजाद करना है जो तुम्हें पीछे खींचती है, चाहे वह पुरानी यादें हों, चाहे वह लोग हों जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, या फिर वह